हमेशा ना ये कहा जाता है कि सेट पे 3 लेडीज हैं, कैट फाइट्स होते होंगे। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको सवाल पूछूंगी। बिल्कुल। आपके जीवन में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल। तो हमेशा आपकी उनके साथ लड़ाई होती है? मेरे पास एक और सवाल है जी। इससे जुड़ा हुआ। क्या आप लड़ाई करते वक्त ये देखती हैं कि सामने लड़का है या लड़की है? आप सीन के बीच होते हो ना, तो आप एक्चुअली देख नहीं पाते बहुत सारा कि बाहर से वो कैसा लग रहा हो। फॉर्चुनेटली स्मिता और मैं, हम दोनों ने फिल्म देखी। हमने लगभग पूरी कास्ट के मेंबर्स को फोन करके जगाया और उनसे बात की। ईशा तो अपने हनीमून पे थी, हमने उनको वहां फोन करके जगाया रात को 11:30 गिरिजा बोल रही थी कि सुनना रहने देते हैं वगैरह। हाँ। मैंने कहा अरे नहीं, अभी फोन करो, चाहे जिस पोजीशन में हो उठाओ। जिस दिन अटैक हुआ है उस दिन मुझे पीरियड्स आ गए होंगे, तो बिकॉज होल डे, बिकॉज आई हैव अ मेजर ये कि मुझे हफ्ते के 4 दिन मतलब बहुत पेन होता है। मैंने कहा था कि नर्सेस जो होती हैं दिन भर, वो मैं अपने मीटिंग शिफ्ट करा दूंगी या कुछ कर दूंगी, लेकिन नर्सेस क्या करेंगी उस वक्त? ये सिर्फ उस 26/11 की कहानी नहीं है, ये उन आम लोगों के खास कारनामों की कहानी है जो उसके पहले भी होते रहे हैं, उसके बाद भी होते रहेंगे। मेरा बेटा अब 13 साल का है। कबीर has always had one more person to look after him, जिनको हम नानी या हाउस हेल्प या जो भी आपको अब जब आपका बच्चा किसी के पास छोड़ के जाते हो, इट्स लाइक लिविंग योर हार्ट विद समबडी एंड गोइंग अवे। मुझे याद है मैं गोवा ट्रिप के लिए गई थी। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स साथ में जाने वाली थी, मैं अकेली थी जिसका बच्चा था। तो अब मुझे वो ट्रिप मिस करनी पड़ती अगर मैं नहीं जाती तो मैं वहाँ अपने साथ उनको भी ले गई थी जो मेरे बच्चे को की देखभाल करती है। तो सुबह सुबह उठ के एक बार मेरी फ्रेंड्स ने पाया कि मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ, तो उन्होंने वो मुझ पर बहुत हंसी। तो मैं उनको तब समझा नहीं पा रही थी, पर मेरे लिए उनका खुश रहना, उनका संतुष्ट रहना इतना ज़रूरी था। और मैं पी कार पे और मैं माटुंगा क्रॉस हो गया, और अब मेरे पास दादर उतरना था, जो सबसे और ज्यादा डिफिकल्ट। तो मैं ऐसे डर के मैं उतरी, पता नहीं कैसे क्या हो गया, वो प्लेटफॉर्म और इसके अंदर मेरा पैर चला गया और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। ऐसे मैं ऐसे हो रही हूँ, इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में 2 हाथ आए। Hi, this is Jan. You're watching me on Galata India. Today I'm in conversation with 3 powerhouse of talent, the creative and talented people, Girija, Isha and Smita ma'am. Hi guys, welcome to Galata India. Thank you. Hi. Firstly, trailer looks awesome. I just want to say this. Couldn't say it on the trailer day wala din, but today I really want to say looking forward for this film. Thank you. I really want to ask you one question. पहली बार मैं ऐसा इंटरव्यू कर रही हूँ जहाँ पे 3 लेडीज हैं जो इंटरव्यू दे रही हैं, और ये मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट है, आई गेस। और एक लेडी है जो इंटरव्यू ले रही है। ब्यूटीफुल। बट आई रियली वांट टू आस्क यू वन थिंग, फर्स्ट कि हमेशा ना ये कहा जाता है कि सेट पे 3 लेडीज हैं, कैट फाइट्स होते होंगे। आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू 3 दैट क्या एक मोमेंट था वो सेट पे जब आप लोगों ने कहा व्हाट एन इनक्रेडिबल शॉट मैन, क्या इनक्रेडिबल शॉट दिया है उसने? मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको सवाल पूछूंगी। बिल्कुल। आपके जीवन में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल। तो हमेशा आपकी उनके साथ लड़ाई होती है? मतलब बचपन में तो होता था, नहीं, लेकिन जब काम पे हो या मैच्योर हुए तब? हुआ है कभी ना कभी तो। हाँ, अच्छा। हुआ है पास्ट में तो हुआ है काफी। बट हाँ, जैसे हम मैच्योर होते गए देन वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द समझने लग गए कि हम एक मैच्योरिटी आ गई है। मेरे पास एक और सवाल है इससे जुड़ा हुआ। क्या आप लड़ाई करते वक्त ये देखती हैं कि सामने लड़का है या लड़की है? हाँ। नहीं, मैं वो नहीं देखती यार। मैं तो एग्जैक्टली तो ये अजम्पशन जो होता है ना कि लड़कियां होंगी तो कैट फाइट्स होंगी, ये आया कहाँ से हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं। अगर झगड़ा होना हो तो वो हो ही जाता है, वो आप सामने भले औरत हो या मर्द नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि वो, और दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट कि जब मतलब हमारे सेट का बोलूंगी तो हमारे सेट पे हर कोई अपना एक स्ट्रगल करके अपना कुछ अचीव करके आया है। तो आप जो स्ट्रगल और कुछ अचीव करके या कुछ
कुछ गेन करने के लिए जब आप आते हो तब आपके अंदर एक भूख होती है और सेम टाइम आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन भी होता है। तो मुझे लगता है कि कभी भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है तब मेच्योर लोग सेटिस्फाइड जहाँ पे हुए हैं वो एलिमेंट को याद करते हैं, और जब भी सीन वर्क करना होता है तो हमें क्या गेन करना है वो एक अर्ज अंदर जो होती है वो करते हैं। तो और वो जिन फिल्मों में होती है वो फिल्में मुझे लगता है कि उन फिल्मों में काम करने का सेटिस्फैक्शन बहुत अलग होता है, और वो ये फिल्म है। The second part, incredible shot. जब आप शूट कर रहे होते हो ना, तो मैं उन एक्टर्स में से नहीं हूँ, आई थिंक हम कोई भी नहीं है जो मॉनिटर पे जाके सीन देखेगा। तो जब आप सीन के बीच होते हो ना, तो आप एक्चुअली देख नहीं पाते बहुत सारा कि बाहर से वो कैसा लग रहा हो। लेकिन फॉर्चुनेटली स्मिता और मैं हम दोनों ने फिल्म देखी। उसका एक थोड़ा रफ तो नहीं कह सकते, कट फाइनल था, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें होनी बाकी थी। ऐसे स्टेज पे हमने उस फिल्म को कुछ दिन पहले देखा, और फिल्म देखने के बाद हमने बहुत लेट ख़त्म की हमने फिल्म। हमने लगभग पूरी कास्ट के मेंबर्स को फ़ोन करके जगाया और उनसे बात की। ईशा तो अपने हनीमून पे थी, हमने उनको वहाँ फ़ोन करके जगाया रात को 11:30 बजे। गिरिजा बोल रही थी कि सुनना रहने देते हैं वगैरह। मैंने कहा अरे नहीं, अभी फोन करो, चाहे जिस पोजीशन में हो उठाओ। And the first thing they said was, we should be very grateful we are a part of a very good film. So No, that's not the first thing we said. The first thing we said to her was that she was incredible in the film. Yeah. That's the first thing we told her, because we saw her scenes, and there is this one scene, you will know what I'm talking about. It happens once, the conversation happens once in the film, and a similar conversation happens again in the film. The context has entirely changed. But the second time it happens, what Isha has done with that scene is incredible. We both looked at her and we both cried. And that's also why we called her. And then the second thing we told her was that we want you also to feel grateful about the fact that we are all in this film. But some of the scenes that Smita has done, मतलब hospital वाले scenes तो है ही, but especially her interactions at home with her husband, who's also her real life husband, he's in the film, were beautiful. And it's not about, big things or small things. It's just small reactions that are visceral, that are so honest, coming from such a true space, that all of us have moments where those characters have shown, and they have shown bright, which is very, very important for a film to work completely. But was this one reason that because you have portrayed a very strong characters whenever you have portrayed for movies, तो आप दोनों के ही कैरेक्टर की बात करूँ तो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रहती है। क्या वो एक रीज़न था ये फिल्म को भी करने का कि नहीं, ये तो इट गिव्स अ गुड मैसेज? मुझे जहाँ तक लगता है आपका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस जो होता है वो आपका करते करते आप इवॉल्व करते हो। आप जितना अंदर, मुझे लगता है कि ये ऐसा कोई भी कैरेक्टर एक ऐसा गहरा कुआं है जिसको पानी लगने के बावजूद भी हम खोदते रहते हैं और जिसमें से और निकालने की कोशिश करते रहते हैं। तो वो प्रक्रिया जितनी लंबी होती है उतना आपके कैरेक्टर को लेके बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। जैसे एक छोटा सा एक थॉट प्रोसेस के बारे में बोलूँगी कि जैसे इसी प्रकार की ये फिल्में हैं जहाँ पे आप अच्छे से सोच पाते हो, आपको वो जगह होती है, आपको वो स्पेस होता है, ग्राउंड होता है खेलने के लिए। जैसे मैं जब कैरेक्टर का स्टडी कर रही थी तो मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रही थी कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, क्या हो सकता है। मैं ऐसे सोच रही थी कि जिस दिन अटैक हुआ है उस दिन मुझे पीरियड्स आ गए होंगे, तो बिकॉज होल डे, बिकॉज आई हैव अ मेजर ये कि मुझे हफ्ते के 4 दिन मतलब बहुत पेन होता है। मैंने कहा था कि नर्सेस जो होती हैं दिन भर वो मैं अपने मीटिंग शिफ्ट करा दूंगी या कुछ कर दूंगी, लेकिन नर्सेस क्या करेंगी उस वक्त। तो ऐसी सारी चीज़ों के बारे में सोचने का ग्राउंड इन फिल्मों में था। तो मुझे इस वजह से मुझे लगता है कि जहाँ पे भी आप काम करो, ये इतना जितना सोचते जाओ आपको कुछ ना कुछ मिलता जाता है और वो उसी से स्ट्रॉन्ग बनते जाता है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। व्हाट अबाउट यू? बिकॉज यू आर एट दैट पोजीशन जहाँ पे आप चूज कर सकती हैं रोल्स जो आपके हिसाब से। मुझे लगता है कि यू आर एट दैट पोजीशन एंड यू हैव वर्कड हार्ड एंड अर्न दैट स्पेस। तो दैट्स वाज द रीजन, दैट वाज आई वाज आस्किंग कि ये सवाल। प्लीज टेल मी अबाउट यू एंड योरसेल्फ। मेरी पहली हिंदी फिल्म है, तो मैंने ऑडिशन की थी, और जब फिल्म स्टोरी नरेट की मनोज तपाड़िया हमारे राइटर डायरेक्टर जो है, बहुत सुंदर स्क्रिप्ट लिखी है उन्होंने। एंड आई थिंक सबसे पहला हीरो इस
इस फिल्म का is the story. Yeah, And we all, when everybody who got to know the subject and how it's crafted, the story, I don't think anybody would say no. I agree with everything that the two of them have to say. It was a lovely script. It's a very important film to be part of. It talks about one angle that we have hardly explored. उस पूरे चैप्टर के बारे में हमें बहुत कुछ पता है, पर ये पन्ना शायद अब तक खुला नहीं था. इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ उस 26/11 की कहानी नहीं है. ये उन आम लोगों के खास कारनामों की कहानी है जो उसके पहले भी होते रहे हैं, उसके बाद भी होते रहेंगे. तो इस फिल्म को देखने के बाद मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी फीलिंग मेरे अंदर रह गई. वो ये थी कि लाइफ गोज़ ऑन, हम कोई रुके नहीं है उस इंसिडेंट के बाद. हमने उसको अपनी मेमोरी का हिस्सा बना लिया. उसने हमारी अनुभव में कुछ जोड़ा है, उसके साथ उसको लेकर हम चल पड़े हैं आगे. कुछ दिन तक उसका सदमा बहुत तेज़ रहा होगा, फिर धीरे धीरे वो कम हुआ. हाँ, जब कभी याद आएगा तो वो मतलब किसी जख्म की तरह ही लगेगा. लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम रुक गए हैं. तो इस फिल्म को देखने के बाद ना थोड़ा सा वो एहसास भी आप में रह जाता है कि इनकी ज़िंदगी बहुत नहीं बदली उसके पहले और उसके बाद. उन्होंने अपनी खुशी ढूंढ ली है इस दुनिया में, और वो ही हीरोइज्म है. हाँ, पर्सपेक्टिव चेंज हो गया होगा हीरो का. व्हाट इज हीरो, हु इज हीरो, एक्चुअल हीरोज, आई बिलीव. बट दिस फिल्म सेलिब्रेट अनसंग लेडीज, नर्सेज, मेनी मोर वुमेन आउट देयर. बट आप लोगों के लाइफ में कोई ऐसी लेडीज़ रही हैं जो आपको आपके क्राइसिस के वक्त में या क्राइसिस के वक्त में हेल्प की है और उनको आप थैंक यू कहना चाहते हो, या कोई एक मेमोरी हो आपका उनके साथ? I'd like to go. तो मेरा बेटा अब 13 साल का है. वो जब से बहुत छोटा था, पहला 1-1.5 साल तो खैर मैं ही थी. मैं काम नहीं कर रही थी तो मैं काफ़ी सारा उसके साथ ही थी या फिर उसको ले जाया करती थी. लेकिन जब से मैं उससे घर छोड़ने लगी, अपार्ट फ्रॉम माई इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स, माई मदर इन लॉ, ग्रैंड मदर इन लॉ, कबीर हैज़ ऑलवेज हैड वन मोर पर्सन टू लुक आफ्टर हिम, जिनको हम नानी या हाउस हेल्प या जो भी आपको पर्याप्त शब्द लगे उसके लिए वो आप कहते हैं. मेरे लिए वो इंसान बहुत बहुत ज़रूरी, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता था. तो कबीर को कुछ 3 या 4 लोगों ने अलग अलग एज ग्रुप्स में संभाला है. अब जब आपका बच्चा किसी के पास छोड़ के जाते हो ना, तो इट्स लाइक लिविंग योर हार्ट विद समबडी एंड गोइंग अवे. तो मुझे याद है मैं गोवा ट्रिप के लिए गई थी. मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स साथ में जाने वाली थी. मैं अकेली थी जिसका बच्चा था. तो अब मुझे वो ट्रिप मिस करनी पड़ती अगर मैं नहीं जाती तो मैं वहाँ अपने साथ उनको भी ले गई थी जो मेरे बच्चे की देखभाल करती है. तो सुबह सुबह उठ के एक बार मेरी फ्रेंड्स ने पाया कि मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ. तो उन्होंने वो मुझ पर बहुत हंसी कि मतलब तू उनको हेल्प के लिए लाई है या तू उनके लिए काम करने वाली है, अब तू उनको बिठा के चाय पिलाएगी. इस पे हंसी आ रही थी सबको. तो मैं उनको तब समझा नहीं पा रही थी, पर मेरे लिए उनका खुश रहना, उनका संतुष्ट रहना इतना ज़रूरी था, क्योंकि वो उस खुशी और उस संतुष्टि से मेरे बच्चे को संभालेंगी. वेरी ट्रू. तो मेरे लिए हमेशा ही वो, क्योंकि मैं आज यहाँ हूँ और बाहर हूँ इस वक्त भी, वो जो मेरा घर संभाल रही है मेरे लिए वो हमेशा से सबसे ज़्यादा ज़रूरी रही. इस वक्त मेरे साथ प्रियंका ताई है जो मेरा घर पूरी तरह संभालती हैं. उसके साथ प्राजक्ता है जो अभी हमारे साथ दोबारा से रहने आई हैं. तो प्रियंका के बिना मतलब मेरे घर वाले तो है ही जिनका साथ हमेशा ही रहा है. लेकिन वो जो कहते हैं ना, हम नर्सेस के बारे में भी कहते हैं कि कुछ पार्ट उनका जॉब है, लेकिन उससे आगे 2 कदम बढ़ के वो जो प्यार से करती हैं उसका कोई आप वैल्यू नहीं लगा सकते. तो मेरे लिए मेरी प्रियंका वो है जिसको मैं कभी इनफ थैंक यू नहीं कह पाऊँ. Wow, I hope she watches this video. She will feel very special. But what about you? I have so many women who have contributed so much in my life, and my mom, to start with, जॉब करना, दो बच्चों को संभालना, सब कुछ किया उन्होंने, एंड येट ऑलवेज लेटिंग द किड्स डू व्हाट दे वांट. मैंने कहा मुझे एक्टर बनना है. मेरी फैमिली में कोई एक्टिंग से रिलेटेड कुछ नहीं करता था. तो सपोर्टिंग एवरीथिंग दैट आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू. Then my Masi, my friends, I've got really, really good friends. So I just want to say thank you to everyone. Wow.
What you ma'am? दो लोग हैं जिनको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी। मैं ना डोंबिवली में रहती हूँ और रहती थी पहले। ईशा इससे रिलेट कर पाएगी। डोंबिवली से मेरा माहिम में रिहर्सल्स होते हैं, दादर माटुंगा सेंटर में, वहाँ पे रिहर्सल्स होते हैं। तो डोंबिवली से आप दादर मतलब माटुंगा तक ट्रैवल करना सीख लिए तो आप जीवन में कहीं भी ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हो। मुझे लगता है कि आपने पूरा जीवन सीख लिया आपने। तो मैं दादर से माटुंगा, तो मैं नई होती थी और मुझे सिर्फ किसी ने बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको खड़े होना है। आप अपने आप अंदर जाते हो और आप खड़े होना है। True. और आप अपने आप बाहर आते हो, आपको कुछ करना नहीं होता है। और मैं पूना से आई हुई लड़की, नहीं वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो मैं पूना से आई हुई लड़की डोंबिवली से पहले चढ़ी, मैं अपने आप खड़ी रही, मैं और तब मुझे समझ में आया मुंबई में बैगेज कैरी नहीं करना है लोकल्स में। हाँ, इन जनरल फिलोसफी या फिर आगे ऐसे पकड़ना है। बैगेज आपको ज्यादा कैरी नहीं करना है, विचारों में भी और शरीर पे भी ज्यादा कैरी नहीं करना है आपको। तो मैं जब एकदम पीक आवर पे, एक तो मुझे क्या बुद्धि सूझी और मैं पीक आवर पे, और मैं माटुंगा क्रॉस हो गया और अब मेरे पास दादर उतरना था जो सबसे और ज्यादा डिफिकल्ट। तो मैं ऐसे डर के मैं उतरी, और जब आप बहुत डरते हो ना तब आप हमेशा गलती करते हो। और मैं पता नहीं कैसे क्या हो गया, वो प्लेटफॉर्म और इसके अंदर मेरा पैर चला गया और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। ऐसे मैं ऐसे हो रही हूँ। इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में 2 हाथ आए और मुझे ऐसे ठड़ाक के उठाया और मुझे आके ऐसे पुश कर दिया उन्होंने। मैं प्लेटफॉर्म पे गिरी विथ माय होल पूरा ट्रैक का बैग में जो सामान था वो लेके ऐसे मैं गिरी। और मैंने सिर्फ एक आवाज आई, उतरता इतने का नीट फटाफट उतरायचं ना, ऐसे करके एक आवाज आई और वो 2 लड़कियां चली गई। लेकिन मैंने वो हॉर्न सुना था कि जब ट्रेन अगले स्टेशन के लिए निकलेंगी। तो मैं इस मौके का फायदा उठा के भाई जो 2 माताएं उस वक्त आई थी तो उनको जेन्युइनली थैंक्स बोलना चाहूंगी कि ये कैसे और वो रुकी भी नहीं। मुझे लगता है वो ज्यादा बहुत, क्योंकि हम कोई भी एक्ट करते हैं ना, हम उसका थोड़ा क्रेडिट लेने के लिए है ना, ये है रहता है। और मुझे लगता है कि वो हम देखते हैं कि थैंक यू, लेकिन वो अपने जीवन में इतनी वो ये थी कि मैंने नीट उतरायला येत नहीं का ऐसे करके उठा दिया। ये एक है। इनको भाई जो 2 माताएं थी, मुझे नहीं पता नाम, जया शीला जो भी नाम रहेगा, थैंक यू सो मच। और दूसरा एक इंसिडेंट है, वो है मेरी छोटी बहन। बिकॉज मुझे पता नहीं, हम लोग इतने दिनों से ईशा और गिरिजा के साथ हूँ मैं और कंगना मैम, मुझे पता नहीं उसकी याद आ रही है बहुत। उसका कारण एक है, मैं बड़ी होने की वजह से बहुत सारी चीज़ों का अप्रिसिएशन मुझे मिला है और वो हमेशा सेकंड रही है। बट वो हमेशा हर काम के वक्त, हर चीज़ों के वक्त मुझे फ़ोन करती है और मुझे बताती है ताई ये अच्छा लगा तुम्हारा, ताई वो अच्छा लगा। तो मैं ऐसे कभी कभी ऐसे सोचती हूँ अगर मैं उसके शूज़ में जाके खड़ी रहूँ तो मुझे कैसे लगेगा ये सारा चीज़। तो मुझे लगता है कि प्रतिमा, thank you so much. Sorry, I'm going to take 2 more seconds and add to this. It's very something that came to my mind just now. Apart from our personal stories that we all have where we want to thank women in our lives, I feel I also want to go back and thank every woman who stepped out of their comfort zone, who dared to do something different, defied the rules of the so-called society, right from, if I had to talk about my state, because I come from here, right from Savitribai Phule, who decided to suffer so much so women could be educated, to every woman who has hung a purse on her shoulder and picked up a bag full of tiffin and head out of the house to do something on her own. I would like to thank everybody who broke a glass ceiling. It's because of all of these women that we are standing where we are और right now. जो जिन्होंने ये सब कुछ किया नहीं और सिर्फ अपनी अपनी जिम्मेदारियां ऑनेस्टली निभाई है ना, Absolutely. उन सारे औरतों के लिए भी दिल से बोलना चाहूँगी थैंक्स, क्योंकि ये आसान नहीं है। बहुत बार बोला जाता है कि घर से औरत बाहर निकली है लेकिन उसका घर छूटा नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेके आती है। हमेशा एक पिक्चर का मजाक उड़ाया जाता है, बहुत बार लोग ऐसे अष्टभुजाधारी और ये, बट आप जेन्युइनली देखोगे अगर द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज शी हैव, सो रिस्पेक्ट टू ऑल वुमेन। और
बस है, और जिन्होंने अच्छे अच्छे संस्कार दिए True, हम true. सबको, Right, हमारी माँ है absolutely. सबको, थैंक यू। Well, I'm तो looking forward for this film, but I will urge men to watch this film. Absolutely. More importantly, women तो watch करेंगे ही, but men should watch this film Absolutely, to know the absolutely. worth of women. But yeah, looking forward, and I wish you all the best for Thank this you so one. much, And Jaya. thank you so much for talking Thank to me. It you. was such a lovely conversation, and I hope we meet again as soon as possible. Sure. Thank you, Thank you, thank Jaya. you, thank you.